Hello students, I welcome you all on our channel that is quick to learn। तो आज हम लोग अपनी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट वाली उसके हम 7 से लेके आगे के 13 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी उनको जरूर पूछ लिया करिए अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है। मैं हर बार आपको ये बोलता हूँ और बाकी सब्जेक्ट्स में भी हम लोग ये पूरा रोज आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पूछिए। तो हमारे इस कंटिन्यूशन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए उसके अंदर क्या है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर गिवन बाई प्लॉटिंग द गिवन पॉइंट्स फाइंड इन ईच केस द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स। ऐसा हमने एग्जांपल में भी क्वेश्चन किया था, तो हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट कंसीडर किया है सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगल दे रखा है ABCD, जिसके अंदर से कि हमें 4 वर्टेक्स में से 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर 4th वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को निकालना है विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ग्राफ की हेल्प से निकालना है। यही सेम क्वेश्चंस आप लोग अपने क्लास 10th के अंदर दोबारा से देखेंगे, लेकिन वहां पर हम उसको प्रॉपर मेथड से एल्जेब्रिकली सॉल्व करके निकालेंगे और उस समय जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी वो आपका एक नए शेप में आएगी। तो देखिए 7th क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है, आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर 7th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम ले रहे हैं, जिसमें कि A पॉइंट है -4, -6। तो -4, -6 पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। आप लोग सारे बच्चे जानते हो किस तरीके से करना है। तो -4 जो है वो x एक्सिस के ऊपर हमें नजर आ रहा है, कहाँ पर है, और ये -4 वाला जो पॉइंट है y की वैल्यू -6 है। तो -4, -6 जहाँ पे मीट करेंगे दोनों लाइनें, उनको हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। तो ये हमारा देखो कैपिटल A पॉइंट हो गया, जिसको कि हम बोल रहे हैं -4, -6। ये ग्राफ के अंदर हमें इजीली नजर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको वो नहीं किया। अगर अदरवाइज आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो -4 वाली लाइन है x एक्सिस से परपेंडिकुलर, उसको लेके आएंगे और -6 पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लेके आएंगे। तो जहां पर ये मीट करेंगे वो हमें A पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे वो है 6,0। तो 6,0 आप जानते हो ये पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये x एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि 6 जो है वो x एक्सिस के ऊपर हम देख रहे हैं कहाँ पर है। ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कैपिटल C। ये कैपिटल C पॉइंट हो गया, जिसके की कोऑर्डिनेट क्या है 6,0 है, जिसमें कि y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो x एक्सिस पे पॉइंट लाई करता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज D, दैट इज -4,0। अगेन ये जो D पॉइंट है इसमें y कोऑर्डिनेट 0 है और x की वैल्यू -4 दी हुई है, एब्सिस का -4 है, इस कारण से पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, लेकिन नेगेटिव साइड में देखेंगे। तो -4,0 जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है x एक्सिस के ऊपर, और ये D पॉइंट जो है इसको हम यहाँ प्लॉट कर देते हैं -4,0। अब वो कह रहे हैं ये ABCD एक रेक्टेंगल है, तो हमें करना क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल में हम देख रहे हैं DC एक साइड दिखाई दे रही है, जिसको कि मैं येलो कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ आपको x एक्सिस के ऊपर। ये DC एक साइड है इसकी। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जो AD है वो भी हमारी एक साइड बन गई है इसकी। तो जो बाकी 2 साइडें वो कैसे निकाली जाएंगी, तो बहुत सिंपल है। जो A से हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इसको आगे प्रोड्यूस कर देंगे इस तरीके से, देखो ऐसे करके, और C से जो वर्टिकल लाइन आएगी नीचे, उसको नीचे की तरफ प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो रेक्टेंगल है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये रेक्टेंगल हमारा कंप्लीट हो गया। इस फिगर से हमें जो B पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है, और B पॉइंट हम इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू, x एक्सिस से जो हमारी लाइन आ रही थी वर्टिकल नीचे, वो 6 पर है, तो x कोऑर्डिनेट 6 हो गया एब्सिस है। और जो y कोऑर्डिनेट है वो हम y एक्सिस पे देखेंगे कि y एक्सिस से जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है सीधी, वो कौन सी है। तो आपको साफ नजर आ रहा होगा कि वो -6 से आ रही है। तो ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट निकल आए 6, -6। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आता है, जिसमें कि पूछा गया था कि 4th वर्टेक्स जो है उसको फाइंड आउट करो। तो ग्राफ से इस तरीके से हम यहाँ पर 4th वर्टेक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। A पॉइंट दे रखा है -2,2, B पॉइंट इज 8,2 एंड C पॉइंट इज 4, -4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम के वर्टेक्स दिए हुए हैं। By plotting the given points on the graph paper, find the coordinates of the 4th vertex D। 4th वर्टेक्स D है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। फिगर हमारी पैरेललोग्राम है। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन में। ऑल्सो फ्रॉम द सेम ग्राफ स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड CD। इसमें एडिशनल चीज पूछी गई है। तो आप देखो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें यहाँ पे D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को पता लगाना है, हमें D पॉइंट को पता लगाना है, पहला जो पार्ट है। उसके बाद बोल रहे हैं कि आप निकालिए मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड साइड CD, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें गिवन क्या था, सबसे पहले A पॉइंट गिवन था -2,2। तो x एक्सिस पे देखिए -2 कहां पर है, यहां पर है, इस जगह पे।
और 2 कहाँ पर है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे 2 हमारा इस जगह पर है। तो हम इन दोनों लाइनों को प्रोड्यूस कर लेंगे। तो हमें, आप सबको पता है कि जो ए पॉइंट है वो किस तरीके से प्लॉट करना है, ठीक है ना। बहुत ईजी है पॉइंट को प्लॉट करना ग्राफ के अंदर। हमने ग्राफ में पहले से स्केल वगैरह सब सेट कर रखा है, तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हमने जो ए पॉइंट है देखो इसको प्लॉट करके दिखा दिया यहाँ पे, जो कि -2, 2 पॉइंट पर है। -2 का मतलब है एक्स की वैल्यू -2 कहाँ पर है, और 2 का मतलब है वाई की वैल्यू 2 कहाँ पर है। जहां पर ये दोनों हमारी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मीट करेंगी वो पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट 2 पॉइंट है वो है B8, 2 पॉइंट है। तो आप देखिए 8, 2 का मतलब क्या है कि हमें एक्स एक्सिस पर 8 लेना है और वाई एक्सिस पर 2 लेना है, ठीक है ना। तो जो 8 है वो हमारा नेचुरल सी बात है कि आगे जाएगा, तो इसको मैं आगे प्लॉट कर देता हूँ। इस जगह पे हमारा 7 है और यहाँ पर 8 है, तो ये 8, 2 जो पॉइंट है वो हमें इस जगह पे दिखाई देगा जहां पर ये लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। ये हमारा पॉइंट बन गया बी पॉइंट, दैट इज 8, 2। इसको और थोड़ा सा हम सही तरह से कर लेते हैं एडजस्ट, क्योंकि 2 के सामने ही आना है इस पॉइंट ने। तो यहाँ पर हमें ये बी पॉइंट नजर आएगा, दैट इज 8, 2, जिसमें एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 2 है। अब इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है सी, दैट इज 4, -4। 4, -4 का मतलब है एक्स एक्स पे 4 देखना है और वाई एक्स पे -4 देखना है। तो 4, -4 की लाइंस कहाँ मीट कर रही है हमारी, ये हमारा सी पॉइंट बन गया, दैट इज 4, -4। तो हमने ये सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो आप देखिए हम AB को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी AB साइड हो गई, है ना। स्केल से ज्वाइन करना है आपको। BC को ज्वाइन करिए, BC को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा B और C पॉइंट हो गया, BC को ज्वाइन कर लिया। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो फोर्थ वर्टेक्स है D वो कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए बहुत ईजी तरीका है, आप देखिए कि जो A और B है, A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसको हम यहाँ पर एक्स एक्स पे मेजर कर सकते हैं, और उतना डिस्टेंस हम C से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि जो AB है वो डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस कैसे मेजर करना, बड़ा सिंपल है, देखो ध्यान से। ये AB का पहला ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हमें 10 ब्लॉक सी से यहाँ पर आगे की तरफ मूव करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10th ब्लॉक जहां पे खत्म होगा वहां पर हमें सी पॉइंट मिल जाएगा, डी पॉइंट मिल जाएगा, जो फोर्थ वर्टेक्स है। तो जो डी पॉइंट है ये हमें मिल गया, काउंट करके हमने निकाल लिया, यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे, ठीक है। और नहीं तो हम अपने ग्राफ के अंदर डिस्टेंस को भी देख सकते हैं। मैंने डिस्टेंस ही मेजर किया एक तरीके से, लेकिन थोड़ा ईजी तरीके से बता दिया आपको, ये डिस्टेंस ही मेजर किया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस डी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डी को हमने ज्वाइन कर दिया सी से और डी को ज्वाइन कर दिया ए से। स्केल से ज्वाइन करना आप लोग। तो ये देखो फिगर हमारी पैरेललोग्राम बन गई, परफेक्ट। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, बहुत सिंपल है। आप देखिए डी पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे। हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस से जो वर्टिकल लाइन आ रही है नीचे, इस पे वैल्यू कितनी है, -6 है, सब देख पा रहे होंगे। और वाई एक्सिस से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो ये -4 पे कट करती है। तो हमारा जो डी पॉइंट निकालना था पहला पार्ट वो बन गया -6, -4। अब नेक्स्ट चीज क्या पूछी गई है क्वेश्चन में, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी के मिड पॉइंट को पता लगाना है, ये भी बहुत सिंपल है। तो हमने याद करो जो हमने डिस्टेंस काउंट किया था, ए बी का मिड पॉइंट का मतलब हो गया ए बी, ए और बी पॉइंट के जो बिल्कुल सेंटर में पॉइंट लाई करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप देखिए ए बी के बीच में हमने कितने ब्लॉक काउंट किए थे, आप सबको याद होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ब्लॉक हमने काउंट किए थे, है ना। तो इसका जो सेंटर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, आप देखो 1, 2, 3, 4, 5 पर मिल जाएगा हमें। एक तरीका और है, दूसरा तरीका अगर हमें देखना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आप देखो कि टोटल डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्स पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं। तो आप देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है जिस पर कि मैंने क्या किया है, देखो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, रेड कलर से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी एक्स एक्स के ऊपर। तो आप देखो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस हमें नजर आ रहा है, टोटल डिस्टेंस 10 है। देखो ये टोटल डिस्टेंस 10 है, ये टोटल डिस्टेंस हमारा 10 है। तो 10 का हाफ कितना होता है, 5 होता है। तो इसका मतलब मुझे 5th पॉइंट पर आना पड़ेगा, किसी भी साइड से, किसी भी साइड से 5th पॉइंट पे आ जाओ। चाहे हम -2 से आगे 5th पॉइंट को काउंट कर लें, चाहे 8 से काउंट कर लें। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो 5th पॉइंट है उसको आप नोट करें अगर, तो मेरे ख्याल से तो आप ऊपर वाली जो ए बी लाइन है उसी के ऊपर नोट करके देखो, 1, 2, 3, 4, 5th पॉइंट जो हमारा यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट करके दिखाया यहाँ पे, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, क्योंकि मिड पॉइंट्स का मतलब है आपको कोऑर्डिनेट ही लिखने पड़ेंगे। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ई है,
तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ई पॉइंट पर अगर हम एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस देखें इसका, तो ये 3 है। जहाँ पर एक्स एक्सिस पे जो ड्रॉप हो रहा है परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर वाई एक्स पे ड्रॉप कर दूं, तो वाई एक्स पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो किस पे कट कर रहा है, 2 पे जाके। तो हमारा जो मिड पॉइंट निकल गया वो 3,2 निकल के आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हम जो मिड पॉइंट है वो सी डी का निकाल सकते हैं। अगेन सी डी के अंदर आपको मालूम है डिस्टेंस तो 10 ही रहेगा, अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल रहेगी। तो हमें कितना है, 5 डिस्टेंस को काउंट करना है, 5 ब्लॉक्स को, तो किसी भी साइड से कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, देखो इस जगह पे। तो ये जो पॉइंट हमारा है इसको हम F मान लेते हैं। तो जो F पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आप देख पाएंगे कि जो F पॉइंट है उससे x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो वो -1 पे कट कर रहा है, देखो सारे बच्चे ध्यान से। और यही परपेंडिकुलर अगर y पे ड्रॉप करेंगे तो -4 पे कट कर रहा है। तो ये हमारे मिड पॉइंट निकल के आ गए। एक E मिड पॉइंट निकला AB का, इस AB लाइन का, और ये जो F मिड पॉइंट निकला DC का। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था। नो डाउट क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज है जिसको कि आप लोग ग्राफ से ही सॉल्व करके निकालोगे। 10th स्टैंडर्ड के अंदर यही चीज फॉर्मूले से निकलेंगी, तो आप लोग एसिमुलेट कर पाएंगे और आपके पास आंसर चेक करने का तरीका भी होगा उस समय। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 9 में दे रखा है A पॉइंट है -2,4, C इज 410 एंड D पॉइंट इज -2,10 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ABCD। यूज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स B। सबसे पहला ये काम करना है, उसके बाद फिर हम आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो A पॉइंट है वो -2,4 है। तो अब सारे बच्चे देखो कि x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4 कहाँ पर है। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4 जहाँ पे मीट कर रही है वो हमें पॉइंट मिल गया A पॉइंट। आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने यहाँ पे शो किया ग्राफ के अंदर, -2,4, ये हमें A पॉइंट मिल गया। C पॉइंट है 4,10, C पॉइंट 4,10 है। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10 देख लो कहाँ पे मीट कर रही है। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 10 जो है वो हमें इस जगह पे दिखाई दे रही है। ये हमारा C पॉइंट बन गया, दैट इज 4,10। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है D, दैट इज -2,10। तो -2,10 को देखो, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 10 कहाँ पे मीट कर रही है। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 10 जो है वो हमारी इस जगह पे मीट कर रही है। ये हमारा पॉइंट बन गया D पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है -2,10। तो हमने ये पॉइंट जो है तीनों पॉइंट प्लॉट कर लिए। अब आपको क्या करना है, इनको ज्वाइन करना है। तो इनको ज्वाइन कर दो सारे बच्चे। मैं ग्रीन कलर से शो करके दिखा रहा हूँ। पहले हमने DC को ज्वाइन कर लिया स्ट्रेट, फिर AD को ज्वाइन कर लो, AD को ज्वाइन कर लिया। देखो अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्क्वायर को कंप्लीट कैसे करना है। A से ड्रॉप करो एक परपेंडिकुलर y के ऊपर, उसको प्रोड्यूस करते जाओ इस तरीके से। सिमिलरली C की जो लाइन आ रही है वर्टिकल, उसको नीचे ले आएंगे। जहां पर ये मीट करेंगी दोनों लाइनें, आप देख पा रहे होंगे ये पॉइंट हमारा बन गया B पॉइंट। और इसके कोऑर्डिनेट हम इजीली निकाल सकते हैं। ये B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है, B पॉइंट से देखना है कि जो B पॉइंट से लाइन x एक्सिस पे आ रही है नीचे परपेंडिकुलर, उसको देखो कहाँ पे कट कर रही है, इसको 4 पे कर रही है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 4, और B से ही y एक्सिस पे ड्रॉप करो एक परपेंडिकुलर, जो कि ग्रीन कलर की लाइन ही है खुद ही, वो हमें मिल गई 4। तो B पॉइंट क्या बन गया, 4,4 बन गया। तो हमारा पहला आंसर आ गया। उसके बाद फर्स्ट पार्ट में बोला गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिमिलर प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। आप देखो जो BC हमारा डिस्टेंस है वो y एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेजर हो रहा है। BC एक वर्टिकल लाइन है, तो वो जो डिस्टेंस है उसको अगर हम देखें ध्यान से तो वो 6 है। वो डिस्टेंस B और C के बीच में 6 है। वो हमें कैसे पता लग रहा है, ब्लॉक से पता लग रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हैं। तो आपको थर्ड ब्लॉक पे जाना है। थर्ड ब्लॉक हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाया। देखो आपको ये हम ग्राफ से इजीली क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ जो है वो हमें बता देता है कि जो स्केल है, जो भी हमने एक्सेस के ऊपर स्केल लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस ब्लॉक्स को देख रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअली वो 1 सेंटीमीटर वाले होते हैं जनरली ग्राफ के अंदर। जो भी आप स्केल लेंगे तो उसकी हेल्प से बहुत इजीली निकल आता है पॉइंट। तो ये हमारा जो मिड पॉइंट है BC का, उसको हम E मान लेते हैं यहाँ पे। इसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। उसका तरीका वही होगा, E पॉइंट से नीचे की तरफ जाएंगे हम वर्टिकली, तो ये 4 पे कट कर रहा है x एक्सिस को। E पॉइंट से हॉरिजॉन्टली आएंगे तो y एक्सिस को देखो कहाँ पे कट कर रहा है, 7 पर। तो यहाँ पर हम 4,7 E पॉइंट को निकाल पाए, तो जो कि हमारा क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC निकल के आ गए। सेकंड पार्ट में बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ CD। अब CD के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट जो CD है, अगेन वही कंसेप्ट फॉलो करेंगे। तो आप देखो C और D के बीच में जो गैप है वो कितना है, या बॉक्स कितने हैं, यहाँ पर हमें नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6, अगेन 6 ब्लॉक्स हैं। तो थर्ड वाले ब्लॉक को पकड़ लेंगे, ये बन गया।
और इसको हम मान लेते हैं एफ पॉइंट। आप देख पा रहे होंगे इस एफ से नीचे की तरफ आ जाओ सीधा, एक्स एक्सिस के ऊपर देखो, मैं इसको रेड डॉट कर लगा रहा हूँ, तो ऐसे हम लगाएंगे तो ये 1 पर कट कर रहा है इसको, तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिस, अब एफ का वाई निकालना है, तो एफ पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, जो कि इसको 10 पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एफ जो है वो मिड पॉइंट मिल गया है ना, पहले हमें ई पॉइंट मिड पॉइंट मिल गया था, तो हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो गए। थर्ड पार्ट क्या है देखो, अब वो कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी। अब स्क्वायर के डायगोनल जहां मीट कर रहे हैं वो पॉइंट निकालना है हमें, जहां पे हमारे डायगोनल मीट करेंगे। तो डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। डायगोनल्स को ज्वाइन करने के बाद हम इजीली निकाल सकते हैं कि वो हमारे पॉइंट कहाँ पे मीट करेंगे। तो इस काम को हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं, देखो क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायगोनल ज्वाइन कर लिए हैं, ए सी और बी डी डायगोनल ज्वाइन कर लिए, तो मुझे साफ नजर आ रहा है कि ये दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। और इस पॉइंट पर इसको हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, सपोज जी पॉइंट मान लेते हैं, जहाँ पे डायगोनल मीट कर रहे हैं। और ये जो जी पॉइंट है इसमें देखो आप ध्यान से, अगर हम जी पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर आए नीचे की तरफ, जो कि पहले से एक लाइन ड्रॉ हो रही थी डॉटेड, 1 पे कट कर रही है, और जी का जो वाई निकालना है उससे हम वाई एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो वो 7 पे कट कर रही है। तो ये हमारा जी पॉइंट निकल के आ गया, जो कि 1,7 डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें कि हमने काफी सारी चीजों को यूज किया है। और इसमें ये भी हो सकता था कि आपसे एरिया पूछते स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए उसकी जो साइड्स की लेंथ है उनको आपस में काउंट करके, वही बॉक्स काउंट करके जो डिस्टेंस है 2 साइडों के बीच में, वो निकाल के मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो सारे बच्चे, बाय प्लॉटिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर चेक वेदर दे आर कॉलिनियर और नॉट। मतलब हमें ग्राफ के अंदर ये जो पॉइंट दिए हुए इनको प्लॉट करना और पता लगाना है कि वो एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं कि नहीं करते। तो हम इसमें से सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पार्ट है उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या किया, मान लिया कैपिटल ए पॉइंट है -2, -1, बी पॉइंट मान लिया -1, 4 और सी पॉइंट मान लिया -4, 1। जो भी पॉइंट दिए थे उनको ABCD कंसिडर कर दिया, ठीक है। अब हम देखो ए पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे जो ए पॉइंट है हमारा, जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखे हैं हमें, उसको देखो सारे बच्चे ध्यान से, क्या है -2, -1। तो इस पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -1। देखो कहाँ पे मीट कर रहा है, ये हमारा ए पॉइंट बन गया, दैट इज -2, -1। इसके बाद हमें बी पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज -1, -4। जो बी पॉइंट है वो -1, -4 है। -1, -4 जो बी पॉइंट है उसको अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -4, देखो कहाँ पे लाई कर रही है, इस जगह पे लाई कर रही है, दैट इज बी पॉइंट -1, -4। अब हम सी पॉइंट को प्लॉट करने जा रहे हैं, सी पॉइंट है -4, 1। तो सारे बच्चे देखो ध्यान से, सी पॉइंट x की वैल्यू -4, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1, -4, 1, -4, 1 हमें पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 1 कहाँ पर है देख सकते हैं आप, ये हमारा C पॉइंट बन गया, दैट इज -4, 1। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है तीनों, इनको स्केल से ज्वाइन करेंगे। और अगर स्केल से ज्वाइन करने पर ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो हम इनको बोलेंगे कॉलिनियर, अदरवाइज ये पॉइंट हमारे कॉलिनियर नहीं होंगे अगर वो एक लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट जो हैं ग्राफ के अंदर, अगर हमने ज्वाइन करके देखें, अगर हम CA को ज्वाइन करेंगे तो हमारा B पॉइंट एक लाइन में लाई नहीं करेगा, और अगर हम CB को ज्वाइन करें तो A पॉइंट हमारा एक लाइन में लाई नहीं कर रहा है। तो इस कारण से जो ये तीनों पॉइंट थे ये कॉलिनियर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं जब हम इनको स्केल से ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्लॉट द पॉइंट A 5, -7। सबसे पहले 5, -7 पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं हम। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू -7 है, तो ये 5, -7 पॉइंट हमें इस जगह पे दिखाई दे रहा है। देखो सारे बच्चे, ये A पॉइंट है, 5, -7। अब देखो आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, तो हम यहाँ पर x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं A पॉइंट से, इस तरीके से, जो कि मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, और इसको नाम देना है AM। ये M हमें पॉइंट शो करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ M पॉइंट को, और इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 5, 0, क्योंकि x एक्स पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये 5 पर इसको कट कर रहा है। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, ठीक है। इसके आगे क्या बोला गया है, एंड AN परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। अब y एक्सिस पे ड्रॉप कर दो इसी पॉइंट से परपेंडिकुलर, तो वो हमें मालूम है कहाँ पे जाके गिरेगा, -7 पे जाके ड्रॉप होगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट हमारा मिल गया हमें N पॉइंट, और इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो हम देख पा रहे हैं 0, -7 है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम एन एन, साफ नजर आ रहा है, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5 0 है और एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-7 है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। इन स्क्वायर ए बी सी डी, ए पॉइंट दे रखा है 3 4, बी इज -2 4 एंड सी इज -2 -1। बाई प्लॉटिंग दीज पॉइंट ऑन द ग्राफ पेपर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स डी। तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ए बी सी पॉइंट हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए पहले से ही, आप लोग कर सकते हैं इजीली। इसीलिए ए पॉइंट हमें नजर आ रहा है, बी पॉइंट नजर आ रहा है और सी पॉइंट है, इनको हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पे। मैं इनको ज्वाइन भी कर देता हूँ। तो ए बी को ज्वाइन कर दिया हमने, बी सी को ज्वाइन कर दिया। अब आप जानते हो सी पॉइंट से हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और ए पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारा स्क्वायर देखो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब ये जो स्क्वायर है जहाँ पर ये मीट करनी है दोनों लाइनें, इसको हम यहाँ पर नाम दे देंगे डी पॉइंट। और डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप देख पा रहे होंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे कट कर रहा है। और यही पॉइंट से हम वाई एक्स पे देखेंगे तो ये -1 पे कट कर रहा है। तो ये हमारा डी पॉइंट हमें मिल गया, जो कि हमें सबसे पहले पूछा गया था। अब वो क्वेश्चन में देखो वही चीज आ गई, पूछ रहे हैं ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया निकालना है। आप जानते हो कि जो एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी विल बी इक्वल टू साइड स्क्वायर, है ना। आप जानते हो कि साइड की लेंथ के स्क्वायर के बराबर होगा। तो साइड की लेंथ कैसे निकालेंगे, आपको बता रखा है पहले से ही, आप काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है हमारे पास। तो ये जो 5 बॉक्स हैं क्या शो कर रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है साइड की वो 5 यूनिट्स है। तो हम ये लिखेंगे 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है, एरिया की यूनिट जो होती है वो स्क्वायर में होती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि क्लोज फिगर का एरिया भी पूछ सकते हैं आपसे। तो एरिया निकालने के लिए आप अपने ग्राफ की जो स्केल है उसके अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं सारे बच्चे। देखो 13 क्वेश्चन। इन रेक्टेंगल ओ ए बी सी पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ओ ए 10 यूनिट है अलोंग एक्स एक्सिस, साफ लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, ओ से स्टार्ट करना है। सारे बच्चे देखो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, और O से स्टार्ट करके एक्स एक्सिस के ऊपर 10 यूनिट डिस्टेंस जाना है। तो आप देख पा रहे होंगे हम 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करके इस पॉइंट पे पहुंच गए, जिसको कि हम A पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 10,0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। O पॉइंट हमें मालूम है पहले से 0,0 होता है, ऑरिजिन है। अब वो आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, देखो इसमें आगे बोलते हैं ए बी 8 यूनिट है। ए से बी की तरफ हमें 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो आप देखो कि ए से अगर हम बी की तरफ 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहते हैं तो स्क्वायर के, आपको मालूम है यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इसका मतलब जो ए पॉइंट है वहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा और उसके ऊपर हमें 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि इसमें बोला गया है कि ए बी जो डिस्टेंस है वो 8 यूनिट्स है। अब ये नहीं बताया गया कि वो 8 यूनिट हमें वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड की तरफ ट्रेवल करना है कि नेगेटिव साइड की तरफ ट्रेवल करना है। तो उस केस में आप परपेंडिकुलर को पूरा ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर जो है उस परपेंडिकुलर को हम दोनों साइडों में एक्सटेंड करेंगे। इस तरीके से देखो आप ऐसे, क्योंकि यहाँ कंडीशन जो है वो पूरी नहीं दी है तो हम दोनों केसेस लेके चलेंगे। तो ए से हमने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, 8 के सामने चले जाएंगे, देखो ध्यान से यहाँ चले गए 8 के सामने, ऐसे यहाँ पे -8 के सामने चले जाएंगे। तो ये 8 यूनिट हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 2 स्क्वायर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो ए से हम यहाँ पर बी बोल रहे हैं पॉइंट, और ये बी के दूसरे कोऑर्डिनेट भी मिल रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ बोला नहीं गया है कि अलोंग हमें किसके ट्रेवल करना है। तो जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमें मिल रहे हैं। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 8 है। लेकिन सेम अगर हम केस देखें, बी डैश जो हमें नजर आ रहा है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हमें नजर आ रहे हैं, एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू -8 है। तो हमें दो कंडीशंस में हमें ए जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहे हैं। देखो बी पॉइंट हमारा 10 8 बन गया या फिर 10 -8 बन गया, ए पॉइंट हमारा 10 0 ही रहेगा। इसके आगे क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो ए के वर्टेक्स निकाल चुके हैं हम, बी के वर्टेक्स, दो कंडीशन निकल रही हैं। अब सी की बारी आती है। तो सी तो हमें साफ नजर आ रहा है कि वो हमें वाई एक्सिस पे नजर आ रहा है। सी के भी दो कंडीशंस हैं। तो सी पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, या तो वो 0,8 होगा या फिर वो 0,-8 हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शंस हमने दो फॉलो किए। तो एक हमारा सी है, दूसरे को हम सी डैश बोल सकते हैं। दोनों सी नहीं लिखेंगे, इसका नाम हम चेंज करेंगे। तो हमारे पास दो स्क्वायर मिले हमें। एक स्क्वायर हमें ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है जिसको कि मैंने येलो कलर से देखो हाईलाइट करके दिखाया, और एक स्क्वायर हमें नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको। तो ये दो स्क्वायर हमें मिल गए। तो इसके यहाँ पे दो पॉसिबल आंसर्स दिखाई दे रहे हैं हमें, बी के और सी के।
तो इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज को फिनिश किया। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो डेवलप होता है, और इसके आगे जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो इनके ऊपर बेस्ड होंगे। तो इसीलिए आप लोग इन चीज़ों को रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, और बहुत सिंपल होती है मैथ्स, बस आप अपने कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। I think that's all for this lecture today, students. So share these videos, like and subscribe. Thank you very much.